So question is, during his lifetime, Alex had made the following gift. Remember, this is a question from Kaplan book, Test Understanding 5 in Inheritance Text chapter. During his lifetime, Alex had made the following gift. 30 जून 2011 को उसने 1,70,000 ट्रस्ट को दिए. तो ये ट्रस्ट को देने का मतलब है कि दिस इज चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफ़र, राइट. सेकेंड गिफ्ट उसने दिया 12 जून 2015 को 1,50,000 टू हिज डॉटर. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो गिफ्ट दिया जाता है वो है पोटेंशियल एग्जेम्प्ट ट्रांसफ़र. 30 जून 16 को उसने 1,91,000 अगेन ट्रस्ट को दिए, तो ये हो गया चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफ़र. और 15 दिसंबर 21 को 2,56,000 अगेन ट्रस्ट को दिए गए, या ये भी आपके पास आ गया चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफ़र. द ट्रस्टी ऑफ द फर्स्ट टू ट्रस्ट पेड द IST लाइबिलिटी. तो यहाँ पे भी डोनी यानी ट्रस्टी पे करेगा लाइबिलिटी, और यहाँ पे भी सेकंड जो ट्रस्ट को गिफ्ट दिया था यहाँ पे भी ट्रस्टी ही लाइबिलिटी पे करेगा IST, यानी डोनी पे कर रहा है तो रेट ऑफ टैक्स 20% है. एलेक्स पेड द टैक्स ऑन द लास्ट गिफ्ट. तो लास्ट गिफ्ट पे एलेक्स जो है वो टैक्स पे करेगा, तो यहाँ पे टैक्स का रेट जो अप्लाई होगा वो 25% है. नील रेड बैंड आपके पास 11, 12, 15, 16 और 16, 17 के हवाले से 3,25,000 ही मेंशन है. They require to calculate IST arising as a result of Alex's lifetime transfer, state who will pay the tax, what is the due date of payment, and the gross chargeable amount of each gift to carry forward. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गिफ्ट से जो कि है 30 जून 11 को और ट्रस्ट को दिया गया है. तो ट्रस्ट को दिया गया है आपके लिए ये है चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफ़र. ट्रस्ट को दिया गया है गिफ्ट, तो इन दैट केस ये हो गया चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफ़र. डेट ऑफ गिफ्ट है 30 जून 11, तो ईयर आपके पास आ जाता है ये 11/12 का. सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू. ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू आपके पास है 1,70,000 की, राइट. अब आपने एनुअल एग्जाम्पशन यहाँ पे अप्लाई करनी है. करंट ईयर की एनुअल एग्जाम्पशन 3,000, और चूंकि इससे प्रीवियस किसी ईयर की गिफ्ट की बात नहीं है, इसका मतलब है प्रीवियस ईयर की भी एनुअल एग्जाम्पशन अवेलेबल है 3,000. ये डिडक्ट करने के बाद आपके पास आ जाएगी चार्जेबल अमाउंट. और चार्जेबल अमाउंट आ जाती है 1,64,000. नाउ नील रेड बैंड. नील रेड बैंड है आपके पास 3,25,000. और प्रीवियस 7 ईयर में कोई भी आपके पास गिफ्ट की डिटेल मेंशन नहीं है. इट मीन्स नो नील रेड बैंड हैज़ बीन अप्लाइड इन प्रीवियस ईयर्स. सो ये 3,25,000 की जो है आपके पास नील रेड बैंड की एप्लीकेशन होगी, बिकॉज 3,25,000 ऑफ द अमाउंट नील रेड बैंड अप्लाइड इज ग्रेटर देन द ट्रांसफर चार्जेबल अमाउंट. सो आपके लिए कोई भी अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट आपके लिए कुछ भी नहीं होगी. एंड इफ देयर इज नो टैक्सेबल अमाउंट, तो आपको उस पर कोई टैक्स भी नहीं पे करना. ड्यू डेट भी मैटर नहीं करती. IST पेबल भी आपके पास 0 आ जाएगा. पेड बाय भी कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि जब लाइबिलिटी नहीं है तो पे भी कोई नहीं करेगा. और लास्ट आपके पास क्या है, ड्यू डेट भी यहाँ पे मैटर नहीं कर रही. हाँ, आपने ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट लिख देनी है. ग्रॉस
चार्जेबल अमाउंट एंड दैट इज 1,64,000। जो आपकी चार्जेबल अमाउंट है वही आपकी ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट आ जाएगी 1,64,000। तो ये फर्स्ट गिफ्ट के हवाले से कैलकुलेशन थी आपकी कि 1,70,000 ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, करंट ईयर की एग्जाम्पशन इसमें से 3,000 और प्रीवियस ईयर की एग्जाम्पशन लेस कर दी, चार्जेबल अमाउंट आ गई 1,64,000। नील रेट बैंड आपने कंसिडर किया 3,25,000। प्रीवियस 7 ईयर में कोई भी ऐसा गिफ्ट नहीं था कि जिस पे ये एप्लीकेबल हुआ होता, तो आपने 3,25,000 का ही नील रेट बैंड अप्लाई कर दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस आपके पास टैक्सेबल अमाउंट ज़ीरो होगी, सो IST इज़ आल्सो ज़ीरो, पेड बाय नथिंग, कोई भी पे नहीं करेगा, ना ही उसकी कोई ड्यू डेट बनती है। हाँ, ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट 1,64,000 ही लिख दी जाएगी। सेकंड आपके पास गिफ्ट की अमाउंट है 1,50,000 और ये 12 जून 15 को दिया जा रहा है। अगर ये 12 जून 15 को दिया जा रहा है तो पहली बात है कि डॉटर को जो गिफ्ट दिया जा रहा है ये पोटेंशियल एग्जाम ट्रांसफ़र है। 12 जून 15 इसकी डेट ऑफ गिफ्ट है, ईयर बनेगा ये 1516। तो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे गिफ्ट की अमाउंट एंड दैट इज़ गिवन एज 1,50,000। 1,50,000 आपके पास अमाउंट ऑफ गिफ्ट है। करंट ईयर की एग्जाम्पशन 3,000 अवेलेबल है, यूटिलाइज करेंगे। और चूंकि 1516 का ईयर है, इससे पहले जो चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफ़र उसने की थी वो 11-12 में की थी। इट मीन्स जो प्रीवियस ईयर है टैक्स ईयर 14-15 उसकी भी एनुअल एग्जाम्पशन अनयूज्ड अवेलेबल है, सो वो भी डिडक्ट करेंगे तो आपके पास चार्जेबल अमाउंट आ जाएगी 1,44,000। बट बिकॉज दिस इज पोटेंशियल एग्जाम ट्रांसफ़र तो यहाँ पे ना ही नील रेट बैंड अप्लाई होगा और ना ही पोटेंशियल एग्जाम ट्रांसफ़र पे ड्यूरिंग लाइफ टाइम कोई गिफ्ट पे टैक्स पे करना होता है। सो नो नील रेट बैंड इज अप्लाइड, taxable amount is 0, IST payable is 0, so no paid by, no due date। हाँ, ग्रॉस अमाउंट आप इसकी कंसिडर कर लेंगे, ये 1,44,000 ही आएगी। नाउ अबाउट द थर्ड गिफ्ट, एंड थर्ड गिफ्ट इज अगेन टू अ ट्रस्ट एंड दैट इज 1,91,000 और ये दिया गया है गिफ्ट 30 जून 16 को। अमाउंट है 191,000, 30 जून 16। फर्स्ट तो ये आपके पास चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफ़र है क्योंकि ट्रस्ट को दी जा रही है। डेट ऑफ गिफ्ट 30 जून 16, ईयर बनता है 1617 का। अब अमाउंट ऑफ गिफ्ट है 1,91,000। करंट ईयर की एनुअल एग्जाम्पशन तो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन प्रीवियस ईयर की 1617 से प्रीवियस ईयर हुआ 1516, तो 1516 की एग्जाम्पशन यूटिलाइज हो चुकी है, सो देयर इज़ नो प्रीवियस ईयर एग्जाम्पशन अवेलेबल। 1,88,000 आपके पास आ जाएगी अमाउंट, चार्जेबल अमाउंट। देन हमने देखना है कि नील रेट बैंड तो इस साल भी 3,25,000 है, लेकिन डेट ऑफ गिफ्ट आपको दी गई है 30 जून 16। इससे प्रीवियस 7 ईयर्स में जाएं तो वो आपके पास 7 ईयर बैक जो डेट बनती है वो है 30 जून 9। तो हमने ये कंसिडर करना है कि 30 जून 9 के बाद क्या नील रेट बैंड यूटिलाइज हुआ है। तो यहाँ पे 30 जून 9 के बाद ये जो आपके पास 30 जून 11 को चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफ़र की थी, वहाँ पे 1,64,000 का नील रेट बैंड यूटिलाइज हुआ था। तो आप ये 1,64,000 का नील रेट बैंड कंसिडर करेंगे कि यूटिलाइज हो चुका है। रिमेनिंग आपके पास अवेलेबल नील रेट बैंड जो बचेगा वो 1,61,000 का, 3,25,000 माइनस 1,64,000, तो ये 1,61,000 का नील रेट बैंड आपके पास रिमेनिंग रह गया। अप्लाई करेंगे 27,000 आपके लिए टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। बट रिमेंबर फर्स्ट टू ट्रस्ट पेड द IST लायबिलिटी,
ट्रस्टी जो है वो फर्स्ट 2 ट्रस्ट की IST लायबिलिटी पे कर रहा है। सो इट मीन्स डोनी पे कर रहा है। डोनी अगर पे करेगा तो रेट ऑफ टैक्स 20% अप्लाई होगा। 27,000 का 20% ये आ जाता है आपके पास 54,000। 27,000 का 20% 5400, दैट इज 5400। तो 5400 टैक्स आ गया, इनहेरिटेंस टैक्स। कौन पे करेगा? ट्रस्टी। डेट ऑफ गिफ्ट आपके पास 30 जून 16 है, तो इसके बाद जो 30 अप्रैल आ रही है, यानी 30 अप्रैल 17 ये डेट ऑफ गिफ्ट आ जाएगी। ग्रॉस अमाउंट आपके पास वही आएगी 1,88,000। रिमेंबर दैट, क्योंकि डोनी पे कर रहा है तो इसमें टैक्स की अमाउंट ऐड नहीं की जाएगी। अब लास्ट गिफ्ट के बारे में देखते हैं। लास्ट गिफ्ट है 15 दिसंबर 21 को ट्रस्ट को दिया गया है 2,56,000। पहली बात है कि CLT है, ट्रस्ट को दिया गया है। 15 दिसंबर 21 डेट बनती है। टैक्स ईयर आ जाएगा आपके पास 21-22। अमाउंट ऑफ गिफ्ट है 2,56,000। करंट ईयर की 3,000 की एग्जाम्पशन अवेलेबल है और प्रीवियस ईयर की भी 3,000 की एग्जाम्पशन अवेलेबल है। आपके पास अमाउंट आ गई 2,50,000 चार्जेबल अमाउंट। अब डेट ऑफ गिफ्ट है 15 दिसंबर 21। इसमें देखेंगे कि पिछले 7 सालों में आपके पास नील रेड बैंड यूटिलाइज हो चुका है या नहीं। तो 7 ईयर बैक की डेट आपके पास आ जाती है 15 दिसंबर 14। क्या डेट आ जाती है? 15 दिसंबर 14। तो 15 दिसंबर 14 के बाद आपने जो गिफ्ट दिए हैं वो ये 2 गिफ्ट आ रहे हैं, 12 जून 15 को और 30 जून 16 को। इनमें से पोटेंशियल एग्जाम ट्रांसफ़र पे तो आपका नील रेड बैंड यूटिलाइज नहीं होता। 30 जून 16 को जो गिफ्ट दिया था यहाँ पे आपका नील रेड बैंड यूटिलाइज हुआ है, बट हम कंसिडर क्या कर रहे हैं? 3,25,000 इज द अमाउंट ऑफ नील रेड बैंड एंड यूटिलाइज कितना हो चुका है? नो डाउट यूटिलाइज हमने 161 किया है, लेकिन एट दैट डेट जो भी आपकी ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट है इट इज़ कंसिडर टू बी यूज्ड। ये आपके पास कंसिडर की जाएगी कि यूज़ हुई है। सो 1,88,000 will be subtracted here to find out the unused नील रेड बैंड। तो रिमेंबर दैट जिस साल भी आपका पिछले 7 सालों में जिस साल भी आपका नील रेड बैंड यूटिलाइज हुआ है, you don't need to consider how much amount is utilized in actual. You need to consider what is the gross chargeable amount at that particular gift. तब इसे डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगी वैल्यू 1,37,000। 1,37,000 का आपके पास अनयूज्ड नील रेड बैंड अप्लाई होगा। चार्जेबल अमाउंट आ जाएगी 1,13,000 और इस 1,13,000 पे चूँकि डोनर पे कर रहा है टैक्स लायबिलिटी 25% की कंसिडर की जाएगी। यह आ जाएगी 28,250। सो एलेक्स पे करेगा टैक्स और डेट ऑफ गिफ्ट चूँकि 15 दिसंबर 21 है, हम 15 दिसंबर के बाद इसकी महीने की जिस महीने में गिफ्ट दिया गया है 15 दिसंबर उसके एंड पे जाते हैं, यानी 31 दिसंबर एंड देन 6 मंथ्स का पीरियड ऐड कर लेंगे। तो 30 जून 22 ड्यू डेट आएगी, जबकि ग्रॉस अमाउंट में 2,50,000 की चार्जेबल अमाउंट प्लस टैक्स ऑफ 28,250 ये सम अप होकर 2,78,250 की अमाउंट कंसिडर की जाएगी। सो दिस इज़ द ऑल डिटेल ऑफ टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 5।